हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। ये प्राचलिक समीकरण है। अब प्राचलिक समीकरण में हमको प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 2at² और दूसरा दिया गया है y बराबर 8t पे पावर 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षरों को अचर मानते हैं, इसको आप प्राचल नहीं मानोगे। तो इसका मतलब प्राचल इसमें क्या है, t। तो t का हम विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात करेंगे। और ऐसे प्राचलिक समीकरणों में क्या करना रहता है कि t के जो भी प्राचल रहेगा, जैसे इसमें t है तो t के सापेक्ष दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करके हम dy बाई dx ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष किया जाएगा। देखो आएगा क्या, dx बाई dt, ये हो जाएगा 2 जा 4a, ये इतना तो 2a तो अचर है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2 जा 4at। अब ये पहला हो गया। दूसरा इस वाले का निकाल लो, क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू 4at³ दूसरा हो गया। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx, तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt देखो क्या है, दूसरा वाला 4at³ अपॉन क्या है 4at। तो 4a से 4a कैंसिल, t से t³ काटेंगे तो आ जाएगा t²। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो फिर से आपको बताया गया कि प्रारंभिक अक्षरों को अचर मानना है। तो इसमें कौन है जो एक दूसरे से संबंधित है, थीटा है। तो इसका हम प्राचल इसमें हो गया थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है हमको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा, देखो dx बाई डी थीटा, a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, समीकरण 1। दूसरा ये वाला हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा का माइनस साइन थीटा सेकेंड हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, dy बाई dx, तो मतलब y वाला ऊपर रहेगा, dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा से देखो क्या आता है, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b अपॉन a। ये आंसर आ गया। ऐसे ही देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू cos 2t। प्राचल यहाँ क्या है, t है, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है हमको। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, देखो मिलता क्या है अब हमको, dx बाई dt इक्वल टू साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे वाले कर लो, dy बाई dt क्या हो जाएगा, cos 2 का माइनस साइन 2t, और फिर 2t का निकाला जाएगा तो आ जाएगा 2, तो माइनस 2 साइन 2t सेकेंड हो गया। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बटे dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। तो यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं साइन 2t का, 2 बाहर रहने दो, इंटू 2 साइन t इंटू cos t अपॉन cos t से cos t कैंसिल। तो dy बाई dx आपका आ जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस 2 जा 4 साइन t। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू क्या दिया है, 4 अपॉन t। अब आप लोग स्वयं से बता सकते हो कि प्राचल क्या है, इसमें प्राचल क्या है, t। तो हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो, क्या आएगा, dx बाई dt
dx/dt इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 4 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे कर लेते हैं dy/dt इक्वल टू 4 बाहर रहने दो, 1/t का क्या होता है -1/t स्क्वायर। 1/x का अवकलन आपको बताया गया है -1/x स्क्वायर, तो ऐसे 1/t का क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर। अब निकाल लिया जाए dx/dt, dy/dx क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt क्या है -4/t स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या -1/t स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ऐसे ही पांचवा है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। प्राचल क्या है थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx/d थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, अब माइनस cos 2 थीटा का माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे इस वाले को हो जाएगा dy/d थीटा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, sin 2 थीटा का -2 cos 2 थीटा। दूसरा अब हमको चाहिए क्या dy/dx क्या हो जाएगा dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। अब मान रख दिया जाए dy/d थीटा का क्या है cos थीटा -2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा ना, माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब नहीं है। छठा क्वेश्चन है x = a थीटा माइनस sin थीटा, दूसरा y = a × 1 + cos थीटा। इसमें प्राचल क्या है थीटा है तो a भी दोनों में, लेकिन आपको बताया गया है प्रारंभिक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के जो रहते हैं उनको अचर राशि लेते हैं। तो प्राचल यहाँ क्या बनेगा थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहला वाला आएगा dx/d थीटा, a बाहर रहने दो, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 sin थीटा का क्या आ जाएगा cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा वाला निकाल लो dy/d थीटा, a बाहर रहने दो, 1 का 0 हो जाएगा, किसी काम को नहीं, cos थीटा को हो जाएगा माइनस sin थीटा, या इक्वल टू लिख सकते हो -a sin थीटा। सेकेंड हो गया। अब हमको चाहिए क्या dy/dx, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या है -a sin थीटा अपॉन a × 1 - cos थीटा। a से a कैंसिल, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं तो क्या बनेगा -2 sin θ/2 × cos θ/2 अपॉन 1 - cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। सूत्र यहाँ आपको हम लिख दे रहे हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a, जबकि cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, उनमें एक ये भी होता है क्या कि 1 - 2 sin स्क्वायर a, माइनस का 2 sin स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a 1, और ये प्लस का cos 2a इधर जाएगा तो माइनस का cos 2a, तो 1 - cos 2a बराबर क्या बन गया 2 sin स्क्वायर a। वही लिखा गया है। यहाँ थीटा है तो 2 × θ/2 लिख दो, a बराबर आपका आ जाएगा θ/2। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 से इसका स्क्वायर कैंसिल, अब cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा dy/dx = आ गया -cot थीटा। ये आंसर हो गया -cot θ/2। ये आंसर होगा क्योंकि θ/2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है x =
साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। दूसरा क्या दिया है, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब देखो यहाँ प्राचल क्या है, t, तो t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर एक सेंटेंस और लिखना चाहे तो हर सवाल में लिख लिया करें जो प्राचल है। प्राचल यहाँ क्या है, टी, इसलिए हमको टी के सापेक्ष ही अवकलन करना चाहिए। तो अब देखते हैं पहला वाला dx/dt। ये देखो अंश बटे हर के रूप में दिया है, तो इसको इसी रूप में हल करना है। शुरू करते हैं हर से। हर गुणे अंश का अवकलन 3 साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस टी, माइनस हर गुणे अंश का अवकलन हो गया माइनस अंश गुणे हर का अवकलन रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मतलब कॉस 2t, और फिर इस कॉस 2t का निकालोगे तो क्या आ जाएगा -2 साइन 2t बटे हर का वर्ग, इसका वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, आ जाएगा क्या कॉस 2t। अंश बटे हर का अवकलन क्या, हर गुणे अंश का अवकलन, इसका अवकलन निकालोगे तो यही आएगा, माइनस अंश लिख लो, इसका अवकलन निकालो रूट कॉस 2t का, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये एक्स तो है नहीं तो इसका अवकलन फिर से निकालेंगे, कॉस 2t का क्या हो जाएगा -2 साइन 2t बटे हर का वर्ग, इतने का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। अब तो और सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, ये इसका पूरे का लोग देखो पहले चीज तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, नीचे रूट बचा, इस रूट से यहाँ गुणा करो तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t इंटू 3 पहले लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा क्या साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी बटे, अब ये लघुत्तम था तो इसको क्या लिखोगे रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब ऊपर देखो कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन हो गया तो बचा क्या -3 कॉस 2t प्लस देखो साइन स्क्वायर निकल गया, साइन ये साइन क्यूब ये तो 4 हो जाएगा, 4 में से स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी तो निकल ही गया है, और ये साथ में क्या बचा है 2 कहाँ से आ गया, जो साइन 2t का फार्मूला लगाया गया, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन ये देखो ये है क्या x, ये है रूट x, तो इसका मतलब घात 1/2, यहाँ 1 इसको जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ये आपका आ गया समीकरण 1। ऐसे ही अगला वाला निकाला जाएगा dy/dt इक्वल टू d/dt ऑफ cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। अब वही स्थिति यहाँ भी बन रही है, सावधानी से अवकलन करिए। हर गुणे अंश का अवकलन तो इस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² मतलब 3 cos स्क्वायर टी, अब फिर cos t का निकाला जाएगा तो हो जाएगा क्या माइनस साइन टी माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, इसका अवकलन निकालोगे रूट cos 2t का, तो अभी तो निकाला गया था 1/2 रूट cos 2t, और फिर cos 2t का निकाला जाएगा तो आ जाएगा क्या -2 साइन 2t
ब्रैकेट बंद, -2 sin 2t बटे हर का वर्ग, हर ये है, इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा cos 2t। अब देखो क्या आता है, फिर वही स्थिति 2 से 2 कैंसिल, इसका गुणा यहाँ किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा क्या cos 2t, 3 पहले लिख लो, प्लस माइनस माइनस -3 cos 2t, यहाँ बचा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos क्यूब t, रहने दो। साइन 2t का फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos 2t अपनी जगह है, और ये चूँकि पूरे के बटे था, लघुत्तम यही तो लिया गया था, तो ये तभी गुणा हुआ था, तो ये कहाँ जाएगा, इसको नीचे लेके चले जाओ, cos 2t वो भी किस में है, रूट में। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली चीज़ तो आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, अब cos स्क्वायर t साइन t, ये देख लो कॉमन हो गया cos स्क्वायर t साइन t। तो देखो बचता क्या है, कॉमन लेने पे क्या आया, dy/dt इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर t साइन t, कॉमन लिया तो बचा क्या 3 cos 2t माइनस 2 cos स्क्वायर t, क्योंकि cos क्यूब और cos t मिला के cos t की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन ले लिए तो स्क्वायर बच गया, और अपॉन रूट, और ये cos 2t मिला लोगे तो कितना हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हमको क्या चाहिए, dy/dx इक्वल टू होगा क्या dy/dt अपॉन dx/dt, ये मेन बटे है। अब dy/dt का मान रखते हैं, ये मान है क्या है, माइनस cos स्क्वायर t साइन t इंटू 3 cos 2t माइनस 2 cos स्क्वायर t, और dx/dt की वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, कॉमन लिया गया तो बचा क्या था 3 cos 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ये प्लस का बचा है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो साइन t से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, और cos t से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या बचा माइनस cos t इंटू, इसमें देखो सारे पद cos वाले हैं, तो cos 2t का ऐसा फार्मूला रखो जो cos के पदों में हो, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर ऐसे रहने दो, cos 2t cos के रूप में क्या होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर t, ऐसे रहने दो जैसा है, होल अपॉन साइन t बाहर है रहने दो 3। अब ये देखो साइन के पदों में है, यहाँ साइन, तो इसको भी साइन के पदों में लिखना है। cos 2t का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस ये रहने दो क्या है 2 साइन स्क्वायर t। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, माइनस cos t रहने दिया जाए, 3 से गुणा किया जाएगा, 3 दूनी 6 cos स्क्वायर t ऋण 3 का 3 ऋण का ये 2 cos स्क्वायर t होल अपॉन साइन t बाहर रहने दो इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या माइनस cos t बाहर रहने दो, अंदर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t माइनस 3, नीचे हो जाएगा साइन t इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। अब cos t का अंदर गुणा कर दो, साइन t का नीचे, तो माइनस बाहर रहने दो, cos t से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन साइन t से अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। अब ये फार्मूला आपको याद होगा, ये किसकी वैल्यू है
cos 3t की, cos 3t, और ये किसका फार्मूला है, sin 3t का। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot, माइनस cot 3t, ये किसके बराबर आ गया, dy/dx। ये आंसर हो गया आपका। तो इसमें कुछ है नहीं, त्रिकोणमिति का खेल है। त्रिकोणमिति आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 y इक्वल टू a sin t। प्राचल क्या है इसमें, t, तो t के सापेक्ष अवकलन कर लो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, ए बाहर रहने दो, cos t का हो जाएगा क्या, माइनस साइन t, प्लस log tan t/2 को हो जाएगा 1/tan t/2, फिर tan t/2 का आएगा क्या, sec स्क्वायर t/2, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो t/2 का क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो होगा क्या, a माइनस साइन टी प्लस tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन अपॉन कॉस, तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस, तो हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2। ये 1/tan cot हो जाएगा, cot थीटा बराबर कॉस बटे साइन, ऐसा भी समझ सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। cos t/2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आया क्या, a माइनस साइन t प्लस ऊपर ऊपर का गुणा 1, नीचे गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। अभी ये सूत्र लगाया गया था पिछले क्वेश्चन में, किसका सूत्र है, साइन 2t का, तो कुल मिला के बन जाएगा साइन t इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1/साइन 2t, 2 इंटू t/2, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा t, 1/साइन t हो जाएगा, इसका गुणा करो तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 आ गया बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/साइन t, है ना, यही तो था। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। इसको समीकरण 1 रहने दो। अब दूसरा निकाल लिया जाए, dy/dt क्या मिलेगा, a साइन t था तो a का अवकलन, a तो गुणांक रहेगा, साइन t का हो जाएगा क्या, cos t, ये सेकंड हो गया। अब हमको निकालना क्या है, dy/dx, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt क्या है, a cos t अपॉन, ये पहला वाला क्या था, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, cos t से इसका स्क्वायर कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, साइन t अपॉन cos t। सॉल्व करने पर आ गया क्या, dy/dx इक्वल टू tan t, ये आंसर हो गया। यदि कैलकुलेशन सही है तो होना तो सही चाहिए, चलो चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या दिया है, x इक्वल टू a सेक थीटा, दूसरा है y इक्वल टू b tan थीटा। यहाँ प्राचल क्या है, थीटा, तो हमको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा क्या, dx/d थीटा, a सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, dy/d थीटा इक्वल टू b tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड हो गया। अब हमको चाहिए क्या, dy/dx
dx dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा वैल्यू रख दिया जाए तो dy बाई डी थीटा क्या है, ये वाला b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन b सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से ये कैंसिल हो जाएगा, b से b भी कैंसिल। अब आया क्या, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आ गया क्या 1 अपॉन साइन, हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये आंसर हो गया। यहाँ देखो खेल हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा क्या दिया है, ए, तो ये ए है, ये कैंसिल नहीं होगा, बी रहेगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, बी अपॉन ए, यहाँ आ जाएगा बी अपॉन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। और y बराबर क्या दिया है, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखो प्राचल क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। ए बाहर ऐसे रहने दो, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस दो फलनों का गुणनफल, पहला फलन थीटा, दूसरे का अवकलन साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, धन दूसरा फलन साइन थीटा, पहले का अवकलन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, ए, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आ गया क्या, ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, वाई फलन ये दिया गया है, डी वाई बाई डी थीटा, तो ए रहने दो, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस बाहर लगा है, लगा रहने दो, पहला फलन क्या है थीटा, दूसरे का अवकलन कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लगा है इसलिए माइनस, पहला फलन क्या है थीटा, दूसरे का अवकलन हो गया आपकी बार दूसरा फलन, पहले का अवकलन थीटा का अवकलन क्या, एक, ये देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आ गया क्या, ए थीटा साइन थीटा, हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या, टेन थीटा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, दूसरा क्या दिया है, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। हमको सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसका देखो अगर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए तो रूट में दोनों हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का हमको फार्मूला याद है, तो उसको हल कर लिया जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का क्या हो जाएगा, एक्स वाई, रूट के अंदर ये भी है रूट के अंदर ये भी है, तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पे पावर साइन इनवर्स टी प्लस ए प्लस नहीं गुणा गुणा हो रहा है, गुणे ए पे पावर क्या कॉस इनवर्स टी। अब ये रूट के अंदर ही रहेगा क्या, गुण आधार बराबर है, ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब होगा क्या, अंडर रूट ए पे पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, पाई बाई 2।
फार्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। तो उसी का यूज किया गया। अब यहाँ दो फलन है, दोनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखो प्राचल खत्म हो गया क्योंकि एक्स वाई तो एक ही पद बन गया। तो अब पहला फलन एक्स, दूसरे का अवकलन तो y का हो जाएगा dy/dx धन दूसरा फलन y, पहले का अवकलन x का अवकलन 1। ये अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन क्या हो जाता है 0। इसमें देखो x कहीं नहीं है, तो dy/dx इक्वल टू प्लस का y इधर जाएगा, माइनस का y, x गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, dy/dx इक्वल टू -y/x। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.7।